एवं प्रबोधन माता जी के शुक्ल संरक्षण में आप सभी परिजन गंगा की गोद हिमालय की छत्र छाया में स्थित युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांतिपुर हरिद्वार में उपस्थित हुए। ये कोई साधारण तीर्थ क्षेत्र नहीं, ये एक ऐसा दिव्य तीर्थ जो कि जहाँ पे नित्य प्रतिदिन कई लाख गायत्री महामंत्र के जप किए जाते हैं। एक ऐसा जहाँ पे अखंड दीपक जो 1926 से निरंतर प्रज्वलित है। एक ऐसा दिव्य तीर्थ जहाँ पर सिद्ध अखंड अग्नि जो हिमालय से गुरुदेव अखंड अग्नि को लाए थे, उसी सिद्ध अखंड अग्नि में यज्ञ किए जाते हैं। एक ऐसा सिद्ध तीर्थ जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र तप करते थे। ऐसा दिव्य तीर्थ जहाँ पर मानव जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है। भारत में कहीं ऐसा तीर्थ सिद्ध पीठ नहीं जहाँ पे मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है। यहाँ पे 9 दिन का एक शिविर होता है, लघु अनुष्ठान। प्रत्येक महीने में 3 स्लॉट में होता है, 1 से 9 तारीख, 11 से 19 और 21 से 29। मानव जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है। मनुष्य जीवन मिला लेकिन कैसे हमें जीवन व्यतीत करना है, हमारा व्यवहार कैसा बने, परिवार को हम संगठित कैसे करें, संस्कार कैसे दें, बच्चे को हम संस्कारित कैसे बनाएं, वो यहाँ पे मनुष्य जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है। 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र कराया जाता है। हम सभी का परम सौभाग्य जो ऐसे सिद्ध तीर्थ में, और आज का जो दिन है वसंत पंचमी, और आज ही के दिन परम गुरुदेव ने जो अखंड दीपक ज्योत के माध्यम से गुरुदेव को साक्षात्कार हुआ था, आज ही का दिन था। आप सुने में शांतिपुर में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में बैरागी द्वीप है, वहाँ पे करीब 50 से 80 हजार लोग आए हैं शताब्दी समारोह। इसी वर्ष 1926 में माता जी परमपूज्य माता जी का जन्म हुआ था। आज का दिन कोई साधारण दिवस नहीं है। वसंत पंचमी के दिन आपका विवाह संस्कार हो रहा है। हम सबके लिए परम सौभाग्य जो ऐसी स्थिति में और ऐसे दिव्य तीर्थ में हमें आने का सौभाग्य मिला। कहा जाता है कोई भी संस्कार जहाँ पे संस्कार होते हैं उस स्थान का दिव्य प्रभाव जीवन पे पड़ता है, संस्कार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आप यहाँ पे संस्कार के लिए संस्कार होता क्या है, तो लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि तीर्थ क्षेत्र में हम जाएंगे, पंडित जी से कुछ पूजन की विधि पूर्ण कर लेंगे, हमारा संस्कार हो गया। ये संस्कार नहीं है, यह एक पूजन की विधि मात्र है। भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का यह एक माध्यम। संस्कार क्या है? देवत्व की प्राप्ति का माध्यम, मनुष्यता की प्राप्ति हो, ये है संस्कार। आप लोग यहाँ पे आए हैं विवाह संस्कार के लिए। विवाह है जिसका एक नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। आंख पकड़ना, सेकंड करना, एक दूसरे का मित्र बनकर के जीवन भर अनवरत सहयोग प्रदान करना, ये है विवाह का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पे 3 प्रकार के लोग बैठे हैं। एक तो जिनका विवाह संस्कार हो रहा है वो तो बैठे ही है। दूसरा वे लोग बैठे जिनका विवाह हो चुका, पता नहीं कब हुआ, रात में हुआ कि दिन में हुआ, कुछ पता नहीं। संस्कार में क्या सूत्र दिए गए, दाम्पत्य जीवन के सूत्र पता नहीं। संकल्प इन्होंने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ा भी हो तो पता नहीं चला, पंडित जी पढ़ लिए कि स्वयं पढ़े, क्या पढ़ा कुछ याद ही नहीं है। तो जिनका विवाह संस्कार हो चुका है
अपना लाइसेंस नवीनीकरण कर ले। संस्कार के जो दाम्पत्य जीवन के सूत्र है, इसको लेकर के जाए कि कोई कमी तो नहीं रह गई। और तीसरा, वे लोग जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वे यहाँ से संकल्प लेकर के जाए, हम आदर्श विवाह करेंगे। विवाह के इस पागलपन से बचेंगे जो विवाह दिखावा प्रदर्शन के रूप में हो रहा है, संस्कार नहीं हो पाता। विवाह क्या है? तो लोग कहते हैं जिस पूजन के बाद, जिस संस्कार के पश्चात हर तरफ वाह वाह हमारे मुख से निकले, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार कोई साधारण संस्कार नहीं है, एक विशिष्ट प्रकार की जिम्मेदारियां। अगर ये साधारण सी जिम्मेदारियां होती तो अभी कोर्ट में जाकर के देखिए 80% केस तो इसी विवाह पुनः पतिभ्यो जायाम अग्ने प्रजया सह ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस अब अवर सामग्री दीजिए, अवर सामग्री कटोरी दोनों के हाथ में दीजिए। अब कन्या अपने स्थान पे खड़े हो जाए और वर महोदय पीछे से अपने स्थान पे पहुंचे।